हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आप लोगों को क्वांटम नंबर जो क्लास 11th का है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है किस टाइप से बनता है, इसमें क्वेश्चन में पूछेगा कि विच क्वांटम नंबर आर यूज्ड टू इंडिकेट्स द शेप ऑफ सेल, या तो शेप ऑफ सबसेल। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, मैंने सबसेल का कौन सी क्वांटम नंबर से बताता है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका पूछ देगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग समझते हैं क्वांटम नंबर क्या है। तो देखिए, एक तो डेफिनेशन भी इसमें पूछता है एग्जामिनेशन में, डेफिनेशन भी आता है, तो डेफिनेशन में आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, समझते हैं यहाँ पे। क्वांटम नंबर आर दी नंबर व्हिच आर यूज्ड टू इंडिकेट दी सेल, सबसेल और बैटल एंड स्पिन ऑफ एन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। ठीक है, माने एक एटम के इलेक्ट्रॉन के सेल, सबसेल और बैटल एंड स्पिन के बारे में बताता है। अब एग्जाम में आता है, अब दिमाग में आता होगा सर कि सबसेल क्या होता है, सेल क्या होता है और बैटल क्या होता है, स्पिन क्या होता है। तो यदि आप लोग इसमें कंफ्यूजन आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा जिसमें बताना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग इतना समझते हुए जानते भी होंगे कि सेल क्या होता है। के ए सेल होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं के एल एम एन। ये आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे इस चीज को। ठीक है, सबसेल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस पी टी एफ बोलते थे। ठीक है, ये सारा चीज क्या होगी, सबसेल होगी। और बैटल जो होता है हम लोग जो फिलअप करते हैं एस ऑफ बैटल है। ठीक है, तो इस में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा, मतलब कितना और बैटल बनेगा, 2 बनता है। सॉरी, एक ही बनता था ना, पी में 3 बनता था, पी में 3 बैटल। इस तरह से लोग पढ़े थे। स्पिन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है इस ऑर्बिटल में, जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व मतलब मोशन करता है, उसके बारे में बताता है स्पिन। ठीक है, ये स्पिन होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसका टाइप्स हम लोग देखते हैं। टाइप्स में क्या होता है, टाइप्स में कुछ टाइप्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। थोड़ा एक बात को ध्यान देने वाली बात है, अगर डेफिनेशन इसका पूछता है पूरा डिटेल में आप लोगों को, तो आप लोग एक्चुअली थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। यहाँ पे इसे लिखिएगा, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि इंडिकेट्स दी सेल, बट स्टिल इसे आप लोग को नहीं लिखना है। किस टाइप से लिखना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस सेंटेंस को यहाँ से छापना है। देखिए थोड़ा सा क्या लिखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूछता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे द क्वांटम नंबर, डेफिनेशन को समझिएगा ध्यान, सब में इस तरह लिखना है। द क्वांटम नंबर व्हिच आर यूज्ड टू इंडिकेट द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। फिर से सुनिएगा, the quantum number which are used to indicate the cell of electron of an atom is called principal quantum number। इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, समझ लगा? देखिए सब में इस तरह लिख दीजिएगा, सब में आप लोग उठा के यहाँ से लिखिएगा। और ये वाला जो इस सबसेल के बारे में बोल रहे हैं, तो सबसे में किस लिखिएगा, the the quantum number which are used to indicate the subset of electron of an atom। इस तरह लिखिए, इस तरह एजीमुथल में लिखिएगा, मैग्नेटिक में लिखिए और स्पिन में लिखिएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बताया आप लोग। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो इट इंडिकेट दी सेल, जो सेल को इंडिकेट्स करेगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो सबसेल को इंडिकेट करेगा वो क्या हो जाएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो ऑर्बिटल को इंडिकेट करेगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो स्पिन को इंडिकेट करेगा उसको क्या बोल देंगे, स्पिन क्वांटम नंबर बोल देंगे। ठीक है, तो ये है, यही से एग्जाम में टेक्निक मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम जब होता है तो उसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसी टाइप में यहाँ से अराइज होता है। पूछ देगा डायरेक्टली कि विच टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर आर यूज्ड टू इंडिकेट द मैग्नेट और बैटल ऑफ इलेक्ट्रॉन और बैटल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा। तो आई आप लोग समझ में आया होगा। यदि इस चीज में आप लोग को कोई डिफिकल्ट हो गया तो फिर कोई चीज समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट